नमस्ते दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता को खुद बनाना। आपका स्वागत है करियर एजुकेशन फाइन आर्ट में। आज हम सिगरिया गुफा का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। हमने पहले भाग में बताए थे कि सिगरिया गुफा जो है श्रीलंका में है। श्रीलंका में कहाँ पर? कोलंबो, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और 108 किलोमीटर दूरी पर मटाला जिला है। वहीं पर ये सिगरिया गुफा है और इसकी जो खोज हुई थी 1830 ईस्वी में मेजर फोमर्स ने जो की थी। और ये जो गुफा है ये बौद्धकालीन गुफा है। यहाँ पर इस गुफा का निर्माण जो है धातुसेन और कश्यप ने निर्माण किया था। धातुसेन ने जो है 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था और कश्यप ने जो है इस गुफा में जो है चित्रित किया था। और ये जो गुफा है, ये जो गुफा है, ये 6 गुफाएं पाई गई हैं, जिसमें 4 जो है गुफाओं जिसे जो 4 गुफाएं हैं वो 4 जो गुफाएं वो बिहार गुफा हैं और जो 2 गुफाएं हैं उसमें जो है बुद्ध की जो है चित्र बनाए गए हैं, जो कि बुद्ध हैं। और जो इसमें जो दूसरे में दो गुफाएं हैं, इसमें जो चित्र बनाए गए हैं इसमें है जो है पहली जो गुफा में, इसे किसने कहा था? विसेंट स्मिथ ने बताया है कि ये जो चित्र हैं दूसरी गुफा में, इसे पहला नंबर जो ए और आ नाम दिया है और दूसरी में जो है बा नाम दिया है। जो कि पहला जो है इसमें जो है 17 चित्र पाए गए, 4 चित्र पाए गए हैं और बी नंबर जो गुफा है उसमें 17 चित्र पाए गए। तो इस प्रकार जो है उन्होंने विसेंट स्मिथ ने जो है अपने अनुसार किया था। विसेंट स्मिथ जो है अंग्रेज थे, उन्होंने इस गुफा को देखा और अपने अनुसार जो है इन चित्रों का वर्णन किया था। तो आज हम इसी गुफा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जो चित्र हैं सिगरिया गुफा में जो चित्र पाए गए हैं इसमें जो है गीली भित्ति चित्र बनाए गए। गीली भित्ति चित्र वो होते हैं जिसे कहते हैं टेम्परा माध्यम। टेम्परा माध्यम वह माध्यम है जिसे हम गीली भित्ति पहले हम लेप लगाते हैं और उसमें अंडे की जर्दी रंग जो भी उसमें मिक्स करते हैं उसमें लेप लगाकर इसमें चित्रण करते हैं। तो इसे ही हम गीली भित्ति या फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं। और ये फ्रेस्को ब्रूनो ये अभी हमने बताया माध्यम ये हो गया। और ये जो माध्यम हैं इनको किसने बताया कि ये किस माध्यम बनाए गए हैं, किस आकृति में बनाए गए हैं? इनमें जो है दो आर्टिस्ट कलाकार आते हैं। कौन आते हैं कलाकार? राय कृष्णदास और गिरिराज किशोर अग्रवाल। ये 2 कलाकार आते हैं। ये कहते हैं कि ये जो राय कृष्णदास कहते हैं कि ये जो टेम्परा माध्यम में ये चित्र बनाए गए हैं। किसके चित्र बनाए गए हैं? गौतम बुद्ध जी के, जो 2 गुफा नंबर में। इन्होंने कहा कि ये जो है टेम्परा माध्यम में ये चित्र बनाए गए हैं। और गिरिराज किशोर अग्रवाल जी ने कहा है कि ये जो फ्रेस्को ब्रूनो में बने हैं। इनका ये कहना मत है। इन दोनों का मत है कि नीले रंग का प्रयोग जो है नहीं हुआ इन चित्रों में। और ये जो चित्र हैं ये सारे जो है चित्र 21 चित्र हैं। जो हमने पहले बताया था कि गुफा नंबर आ, जिसे विसेंट स्मिथ ने जो है आ नाम दिया था, जिसमें 4 चित्र पाए गए हैं। जो 4 चित्र हैं वो जो है लंबी आकृति में बनाए गए हैं। और जो गुफा नंबर बा में जो चित्र 17 चित्र हैं वो जो है छोटी आकृति में बनाए गए। तो इस प्रकार जो है उन्होंने जो है अपने अनुसार जो है बताया है देखकर गुफाओं को। फिर जो है ये जो वहाँ पर चित्र बनाए गए हैं वो कैसे बनाए गए हैं? तो वहाँ नारियों और कुलीन स्त्रियाँ, जो वहाँ की नारियाँ थीं, कुलीन स्त्रियाँ थीं, वहाँ पर उन्होंने जो है चित्र बनाए थे। उस समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही है। धातुसेन और कश्यप ने जो चित्र बनवाए थे, तो उस समय की जो नारियां थी उन्हीं का यहाँ पर चित्र बनाया गया था। फिर आज आते हैं आगे, इसमें मेघ कन्या और रूपानी स्त्री, और जो वहाँ की मेघ कन्याएं थीं, रूपानियाँ स्त्री थीं,
उनका भी यहाँ पर चित्र बनाया गया। फिर आगे है आँखों की पुतलियों को अलग अलग रंग से बनाया गया। यहाँ पर अलग अलग आँखों की पुतलियों को अलग अलग रंग से जो है रंग से बनाया गया है। इस प्रकार जो है उन्होंने किसने ये बात बताई है, ये जो दो कलाकार बताए राय कृष्णदास और गिरिराज किशोर अग्रवाल जी जो है इन चित्रों को देखकर बताए थे किस प्रकार बने हैं चित्र, और इन चित्रों का जो है वर्णन किया था किसका चित्र बनाया गया है। फिर देखते हैं ये जो चित्र हैं आँखों की पुतलियाँ, ये आगे बता दिए। फिर देखते हैं ये जो मुख्य इनकी क्या मुख्य विशेषता क्या है, ये जो चित्र बनाए गए हैं इनकी मुख्य विशेषता क्या है जो इस प्रकार चित्र बनाए गए हैं, ये देखते हैं। इनकी जो मुख्य विशेषता है यहाँ पर जो है यहाँ के चित्र जो है अजंता की गुफा 16-17 में देखने को मिलते हैं। जो अजंता गुफा है, अजंता गुफा महाराष्ट्र में है, जो औरंगाबाद से जो है 29 किलोमीटर दूर है, और वहीं पर जो है ये जो है गुफा है, और जो गुफा है अजंता में वहीं से जो हम नंबर 16 और 17 में से ये जो चित्र है मेल खाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है ये बात किसने कही है, तो ये राय कृष्णदास और गिरिराज किशोर जो है इन दोनों का वर्णन यहाँ किया गया है। फिर आगे देखते हैं ये जो प्रतिलिपियाँ हैं, प्रतिलिपियाँ वही होती हैं जो चित्र बनाए जाते हैं, या कहें जो एक किताब होती है उसमें चित्र बनाए जाते हैं तो एक उसमें प्रतिलिपियाँ कह सकते हैं या एल्बम कह सकते हैं। और मुगल उसमें बताते हैं कि फिरका है, कंपनी शैली में बताते हैं ये फिरका है। तो इस प्रकार जो है इन प्रतिलिपियों को जो है बनाया गया। तो इसमें प्रतिलिपियाँ में किसने कहा है कि मिस्टर मूरे ने प्रतिलिपियाँ बनाई हैं। कुल जो वहाँ प्रतिलिपियाँ हैं कहाँ पर, सिगरिया गुफा में, तो वहाँ मिस्टर मूरे ने जो है इन प्रतिलिपियाँ जो है बनाई थी। कुल 21 चित्र जो उन्होंने बनाए थे, और इन्होंने जो राय कृष्णदास और गिरिराज किशोर अग्रवाल जो है इन चित्रों को देखकर जो है अपने अनुसार जो है बात बताई थी। यहाँ पर बनाया था किसने, मिस्टर मूरे ने प्रतिलिपियाँ बनाई थी। और ये प्रतिलिपियाँ कैसी थी, ये जो 13 जो प्रतिलिपियाँ थी पेस्टल कलर से। पेस्टल कलर वो होता है जो उसमें कलर जो है मिक्स नहीं किया जाता है, खाली उसमें दीवार में ही खाली मिक्स करके ही बनाया जाता है, वो कलर होता है। और फिर इसमें 8 जो प्रतिलिपियाँ बनाई गई हैं वो एचिंग बोलते हैं। एचिंग ऐसे ऐसे की जाती है, इसे कहते हैं लाइनें खींचना, ऐसे उसे एचिंग बोलते हैं। इस प्रकार जो है प्रतिलिपियाँ बनाई गई। फिर आगे है श्रीलंका, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में जो कोलंबो संग्रहालय में जो संग्रहित है ये जो प्रतिलिपियाँ बनाई गई हैं सिगिरिया गुफा की, ये सारी प्रतिलिपियाँ जो है कोलंबो में श्रीलंका संग्रहालय में संग्रहित हैं। और ये नोट में है आगे चित्र बने हैं गुफा ए और गुफा बी, जो अभी हमने यही कल जो है बात बताई थी। गुफा ए कह सकते हैं या गुफा आ नंबर कह सकते हैं, गुफा बी या कहें गुफा बा। तो गुफा ए में जो है 4 चित्र हैं और गुफा बी में जो 17 चित्र हैं। यहाँ किस कौन है, यहाँ 17 चित्र हैं। चलिए यहाँ पर 17 चित्र हैं, और ये जो 4 चित्र बनाए गए हैं ये लंबी आकृति के बनाए गए हैं, और जो 17 में हैं इस छोटी आकृति के जो चित्र बनाए गए। फिर इसका संरक्षण जो किसने किया था, सर्वप्रथम इनका संरक्षण जो है एच.बी. पावेल ने जो है 1895 से, एच.बी. पावेल जो है इन चित्रों को जो है अपने अंदर लेते हैं कि हम इनका संरक्षण करेंगे, हम इसकी देखभाल करेंगे। तो उन्होंने जो है 1895 से 1905 तक जो है अपने संरक्षण में रखते हैं। फिर जो है सन 1967 में जो है एसआई होता, पूरा भारतीय पुरातात्विक विभाग होता, ये जो है अपने अंदर जो है इसको ले लेता है। किसको, इन प्रतिलिपियों को। कब ले लेते हैं, 1967 में जो है एसआई ने भारतीय, इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पुरातत्व विभाग, और अगर 60 में बोलें कि अंग्रेजी में क्या तो एसआई बोलते हैं। फिर है
इनकी मरम्मत का कार्य सौंपा गया। जब जो प्रतिलिपियाँ थी वहाँ कैसी खराब थी तो उनकी जो उनका मरम्मत की गई, जो भी टूटी फूटी थी उनको सही किया गया। इस प्रकार जो है ये पुरातात्विक विभाग ने जो है अपने अंडर में ले लिया और फिर उनकी जो है मरम्मत करवाई थी। फिर इसके बाद जो है अब यहाँ पर ये जो गुफा है इसके आगे कैसे वहाँ जो श्रीलंका में चित्र बनाए गए थे गौतम बुद्ध जी हैं इनके, इसका रीजन क्या है, जो वहाँ पर कैसे बने, इसका मेन कारण यहाँ पर देखिए। सम्राट अशोक, जब सम्राट अशोक थे उस समय मौर्य काल की बात है, तो सम्राट अशोक ने जो है अपने पुत्र महेंद्र की पुत्री, यहाँ ध्यान देना, अपने पुत्र महेंद्र की पुत्री संघमित्रा है, किसकी पुत्री है, महेंद्र की पुत्री है संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। किसके लिए श्रीलंका भेजा गया था, किसकी पुत्री थी, महेंद्र की पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा गया था। तभी से भारत व श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान चलता आ रहा है। ध्यान समझ में आया यहाँ पर, तब से ये आदान प्रदान जो है चलता आ रहा है। जब से महेंद्र की जो पुत्री थी संघमित्रा वहाँ पर प्रचार प्रसार करने गई थी श्रीलंका में, तभी से ये जो है परंपरा चली आ रही है, आदान प्रदान हो रहा है। तो आज की जो ये गुफा है ये गुफा समाप्त हो गई है और हम अगली गुफा जो है एलिफेंटा गुफा लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें भी उम्मीद बनी रहे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।